नमस्कार दोस्तों अगर आप बात रोग के बारे में समझ गए तो आप अपने शरीर की 50 से 60% बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बात रोग क्या है, बात रोग को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं और बात रोग बढ़ने के बाद हमारे शरीर में कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। बात रोग ना बढ़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, इससे संबंधित आज के वीडियो में सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न है या इससे संबंधित कुछ भी जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली बार हम सिर्फ आपके लिए स्पेशली उससे संबंधित सारी जानकारी शेयर कर देंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाइए। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा ये पूरा देश रोग मुक्त हो और ये संभव है अगर हम अपनी डाइट को, अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफ स्टाइल को प्रकृति के अनुसार ढाल दें, आयुर्वेद के नियमों को अपना ले, आयुर्वेद के रास्ते पे चलना शुरू कर दें तो दोस्तों हम आज के समय में भी अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकते हैं। दोस्तों पिछले 35 साल से हमने जब से इस क्षेत्र में कदम रखा है दोस्तों हमने एक भी टैबलेट का प्रयोग नहीं किया है और पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहते हैं, कभी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमसे जितने लोग लगभग जुड़े हैं, पेशेंट तो डेली आते हैं लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जीने की इच्छा होती है, जिन्हें स्वस्थ रहने की इच्छा होती है। तो सबसे पहले आपके ये इच्छाएं प्रबल होनी चाहिए कि मैं एक लंबी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं कभी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, तब दोस्तों आप सही से सब कुछ फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं पहले बात रोग के बारे में। उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी, किसी भी चीज की कमी होगी तो उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों इनका हमारे शरीर में एक स्थान भी फिक्स है और ये उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में घटते बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं हमारे शरीर में इनका स्थान कहाँ है। दोस्तों ये हृदय से सर तक का जो स्थान होता है, हृदय से सर तक का स्थान होता है, एक कफ दोष का स्थान होता है। हृदय से नाभ के बीच का जो स्थान होता है वात दोष का स्थान, पित्त दोष का स्थान होता है। और नाभि से नीचे पैर तक का जो स्थान होता है वात दोष का स्थान होता है, वात दोष का स्थान होता है। तो इनका हमारे शरीर में स्थान फिक्स है। अब इनका दोस्तों हमारे शरीर में एक वो भी नियम है, नियम के अनुसार यानी एक एज के हिसाब से घटते बढ़ते। जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर 16 साल की उम्र तक यानी जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ दोष बनता है। जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त दोष बढ़ता है, पित्त दोष सबसे ज्यादा बनता है। और जब हम युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तब हमारे शरीर में दोस्तों वात दोष बढ़ने लगता है। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं वात दोष के बारे में। यानी जब हम वृद्धावस्था 60 साल के पार की अवस्था में प्रवेश करते, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या बनता है, वात दोष। अब यहीं पे हमें जानने की जरूरत है, अगर आप 60 साल के हो चुके हैं या 60 साल के होने वाले हैं तो दोस्तों आप अपने शरीर के वात दोष को बैलेंस करना सीख जाइए। जिस दिन आप अपने शरीर के वात दोष को बैलेंस करना सीख जाएंगे, आप दोस्तों अपना वृद्धावस्था जो है यानी 60 साल की बाद की जो अवस्था है, इस समय जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से आप दूर रहेंगे। यहां तक आप क्लियर हो गए। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आपने जाना वात दोष क्या है। वात दोष
कहाँ पे पाया जाता है और इसके क्या। हम जानते हैं बात दोष से बढ़ने वाली समस्याओं के बारे में। बात दोष को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों। 60 साल के बाद हमारा जीवन जो होना चाहिए वो बहुत ही दोस्तों सटीक होना चाहिए। हमें विशेष ध्यान अपने खाने पीने पे देना चाहिए, लाइफ स्टाइल पे देना चाहिए, सोने पे देना चाहिए। अगर हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट गड़बड़ हो गई तो बात दोष बढ़ता है। तो बात दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, चलिए उस पर पहले बात करते हैं दोस्तों। बात दोष को बढ़ाने वाली जितनी भी घर से बाहर की तली भुनी चीजें हैं, इन्हें खाने से वात पित्त कफ तीनों डिस्टर्ब होता है। तो आप जिस भी उम्र में है इन बाहर की चीजें खाना बंद कर दीजिए। चाहे वो जलेबी हो, चाहे समोसे हो, चाहे पकौड़ियाँ हो, चाहे पकौड़े हो, चाहे जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, धूम्रपान, शराब, कोल्ड ड्रिंक से सारी चीजें हमारे शरीर के वात दोष को बढ़ाती। ठंडा पेय पदार्थ वात दोष को बढ़ाती। इनसे आपको दूरी बनाना पड़ेगा, इनसे खाने से बचना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अपने खाने पे विशेष ध्यान देना है। समय से खाना है, समय से सोना है, क्योंकि दोस्तों इस समय हमारे शरीर में जो है पित्त दोष जो यानी खाने को पचाने वाला रस स्लो होने लगता है। तो इसलिए दोस्तों हमें खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें जीने के लिए खाना चाहिए। यानी कि हमें उतना ही खाना चाहिए जिससे हम जिंदा रह सकें। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 60 साल के बाद हमारे शरीर के लगभग आर्गन जो है वो दोस्तों थोड़ा सा कमज़ोर होने लगते हैं उम्र के हिसाब से। तो आर्गन के हिसाब से अपनी डाइट रखना पड़ेगा। डाइट में दोस्तों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, इनसे भरपूर चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा। तो सीधे तौर पे हम जानते हैं हमें खाना क्या चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये तो आपने जाना, घर से बाहर की चीज़ नहीं खाना चाहिए। चीनी, मैदा, रिफाइंड किया गया तेल या पामोलिन ऑयल, ये तीनों प्रकार की चीज़ें सबसे नुकसानदेह है। इन चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना है, नहीं खाना। तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए दोस्तों। 60 साल के बाद हमारी डाइट जो है 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होनी चाहिए। अगर हम नेचुरल चीज़ की बात करें तो 70% हमारे खाने में हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, नट्स और बीन्स को हम ले सकते हैं। इन्हें रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। और इसके अलावा मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो हमें सिर्फ गेहूं और चावल पे नहीं डिपेंड रहना है। हमारे खाने में कभी चने की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी मक्के की रोटी, कभी बाजरे की रोटी या कभी रागी की रोटी होनी चाहिए। ऐसी रोटियां होनी चाहिए। बदल बदल के अनाज का प्रयोग करना चाहिए, दालें लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमें डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बना लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट अगर आपके घर का है, जैसे दूध, दही, मट्ठा, छाछ, पनीर, ये सब अगर आपके घर का है तो प्रयोग करिए, अन्यथा इसका प्रयोग मत करिए। ये तो हो गया खाने से संबंधित। भरपूर हमें नींद लेना है। अगर हम भरपूर नींद नहीं लेंगे तो भी बात दोष बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, खाने पे विशेष ध्यान देना है। खाने का हमें बहुत समय पे ध्यान देना है। समय क्या है दोस्तों, हम जो सुबह की शुरुआत करें तो कभी हमें अदरक पानी से करना चाहिए, कभी जीरे के पानी से करना चाहिए, कभी मेथी की पानी से, या कभी फिर दोस्तों मोरिंगा का पानी आप ले सकते हैं, अश्वगंधा का पानी ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी से अपने दिन की शुरुआत ना करें। या फिर कोई भी फल ले सकते हैं। फल की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा फल खाली पेट जो माना जाता हुआ है सेब। दोस्तों जब सेब का सीजन हो तो एक सेब रोज सुबह खाली पेट आप खा लीजिए। बस इसको ध्यान देना है, सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। या तो अपनी सुबह की शुरुआत एक सेब से करिए, या फिर अदरक पानी से करिए, जीरे का पानी से करिए, मेथी के पानी से करिए। अगर आपके शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है तो आप सेब की शुरुआत करिए, या फिर जीरे के पानी से करिए, या फिर अजवाइन के पानी से करिए। अगर आपके शरीर में ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो आप मेथी पानी से शुरुआत करिए। यानी कि बीमारी के हिसाब से आप अपने दिन की शुरुआत पानी से कर सकते हैं, लेकिन चाय कॉफ़ी से कभी मत करिए। इसके बाद 9 बजे के बाद घर का बना हुआ आप खाना खा सकते हैं। घर का बना हुआ खाना 9 बजे से 10 बजे के बीच खा लीजिए। अब बीच में जो समय बचता है, बीच के समय में आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से
चाय वो पी सकते हैं, कभी जूस पी सकते हैं, गन्ने का रस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। और फिर रात के खाने पे आपको विशेष ध्यान देना है। रात का खाना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आज के समय में दोस्तों 99% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है। रात 9 बजे से 1 बजे के बीच में, और यह खाना ठीक से पचता नहीं। और लगभग दोस्तों सभी घरों में रात के खाने में हैवी खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पनीर, ये सबसे नुकसानदेह है। तो इसलिए रात का खाना दोस्तों हल्का खाना होना चाहिए, आधे पेट खाना चाहिए। और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी मत खाइए, कुछ भी मत खाइए। इस नियम को सबको अपनाना चाहिए। फिर पीने के तौर पे आप पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते। इस नियम को जिस दिन आप अपना लेंगे उसी दिन से स्वस्थ रहना शुरू हो जाएंगे। इस नियम के कई फायदे हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने खाना रात का 6 बजे के पहले खाया है और अगले दिन में आप सुबह 9 बजे के बाद खाएंगे, तो डेली आप 15 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं। यानी यही जो 15 घंटे का आप उपवास कर रहे हैं, यही 15 घंटे का उपवास आपके शरीर को निचोड़ के रख देगा, आपके पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देगा और शरीर के हमारे सारे ऑर्गन अपने आप को रिपेयर करने लगते हैं। करके देखिए दोस्तों, कभी भी आप मोटापे के शिकार नहीं होंगे, कभी ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर के शिकार नहीं होंगे। सिर्फ एक नियम अपना करके आप देख लीजिए। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले, जब ऐसा आप करते हैं तो 10 बजे तक आप सोने चले जाते हैं, तो 6 से 7 घंटे की आपकी गहरी नींद पूरी हो जाएगी। तो 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जा करके 5 बजे घर छोड़ दीजिए। गर्मी ठंडी बारिश जो भी हो दोस्तों, अगर गर्मी का दिन है तो 5 बजे, अगर ठंडी का दिन है तो 6 साढ़े 6 बजे घर छोड़ दीजिए। अब 2 घंटे जम के अपने शरीर से पसीना निकालिए। चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे आप 80 साल के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 2 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नंगे पांव जमीन पे, जहां मिट्टी हो, जहां हरी घास हो, वहां पे मॉर्निंग वॉक करिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, वज्रासन, शीर्षासन, जो कुछ आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हो वो सारी एक्सरसाइज कीजिए। और अंत में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए और 20 से 25 मिनट का केगल एक्सरसाइज करिए। केगल एक्सरसाइज आप जाइए यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो केगल एक्सरसाइज कई टाइप की मिल जाएगी। तो 2-3 टाइप के केगल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों नाभ के नीचे के जितने पार्ट हैं उनको एक्टिव रखना है। तो आप दोस्तों जो यूटीआई से संबंधित प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनसे आप दूर रहें। अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आपके शरीर का वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा और 60 साल के बाद जो समस्याएं होती है आप उन समस्याओं से दूर रहेंगे। आप प्रैक्टिकल के तौर पे करके देख लीजिए। अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को हर घर तक शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।